राधे राधे भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रेड मैंने इस कैंडल पे बनाया था। हाँ, आपको कैंडल ग्रीन दिख रही होगी, लेकिन मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हुए और कुछ पैटर्न्स को ध्यान रखते हुए मेरा एक सेटअप यहाँ पे बना। तो जब सेटअप बनता है तो फिर सोचना नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और मार्केट डाउन आया क्योंकि मार्केट ने मॉर्निंग में इस टाइप से मोमेंटम दिया था, मार्केट को डाउन ही आना था। अब क्या है, मेरा अभी जो पहला टारगेट है वो मेरे हिसाब से 74,500 का होना चाहिए। और मार्केट निगेटिव है तो मे बी 74,200 का लेवल भी टच कर सकता है। प्राइमरी टारगेट हमारा 74,500 का रहेगा। देन उसके बाद मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, हो सकता है मार्केट सेकंड हाफ तक का टाइम ले ले। और तब तक के लिए हम वेट करेंगे और फाइनल अपडेट जो होती है देन आपको शेयर करते हैं। तो ठीक है भाई, देखिए मार्केट जो है 74,500 का लेवल तक तो पहुंच चुका है और यहाँ पे कर रहा है टाइम पास। अब अगर ये 5-1 मिनट में नीचे चला गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ हमें जो है एक छोटे प्रॉफिट में बुकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि एक तो एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में मूव आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि किस तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, उम्मीद पूरी है क्योंकि मार्केट पहले भी मल्टीपल यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। और यहाँ 74,500 पे सपोर्ट लेने का मतलब है कि मार्केट अब डाउन जाना चाह रहा है। तो कोशिश करेंगे होल्ड करने की और टारगेट रखेंगे 74,200 तक का। देखिए, ग्रीन कैंडल बन चुकी है। अब इसके बाद की कैंडल किस तरफ कंटिन्यू करती है तो उस पर फोकस रहेगा। अदरवाइज़ हम जो है छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट सेकंड मूव तक, सेकंड हाफ तक जो है थोड़ा सा टाइम पास करें। तो ठीक है, डिसेंट सा प्रॉफिट हमें दिख ही रहा है। एग्जिट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंगल लॉट में अगर आप इतना निकाल ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा और होल्ड करेंगे बस, ज़रा सही, ज़्यादा नहीं। तो ठीक है भाई, बस एग्जिट करने का टाइम आ चुका है मुझे लग रहा है। अगर मार्केट इस स्विंग को निकालता है तो ठीक है, अदरवाइज हम करते हैं यहाँ से एग्जिट। और अब एक फ्लो बचा है, मार्केट एक स्ट्रोक मार दे किसी भी साइड में तो हम एग्जिट कर देंगे। और देखते हैं क्या होता है मार्केट में। तो ठीक है भाई, देखिए ट्रेड यहाँ पर एग्जिट कर लिया है। 2990 इस पे एग्जिट हुआ है। अब देख लेते हैं हमने ट्रेड पे एंट्री क्यों करी। देखिए, ट्रेड पे एंट्री करने का रीज़न क्या था। रीज़न ये था कि देखिए मार्केट कल क्या हुआ था। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, है जी। मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद इसने नियर बाय सेलर्स को निकाला। सेलर्स को निकालने के बाद ये क्या कर रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास बायर्स को इनवाइट कर रहा है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो मार्केट या तो यहीं से घूम जाता, लेकिन इतना नीचे आने के बाद यहाँ पर क्या चल रही है, यहाँ पर चल रही केवल बायर्स को इनवाइट करने की कहानी। जैसे ही बायर्स है, धड़ाम से गिरा। अब सेम यही चीज़ मार्केट इस लेवल पे भी करेगा। मार्केट अभी थोड़ा सा बायर्स को इनवाइट करेगा, जो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे उनको निकालने की कोशिश करेगा। उनको निकालने के बाद देन ये डाउन आ सकता है। लेकिन अगेन आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इतनी जल्दी डाउन आ जाएगा इसके बारे में नहीं कह सकते। देखो क्या हुआ। अ, देखा क्या कहा था मैंने। ये इतनी, ये जो रेड ग्रीन कैंडल आपको बनी है ना, ये एक कैंडल काफ़ी है आपका जितना भी प्रॉफिट है उसका 50% को वाइप आउट करने के लिए। तभी मैंने जरा सा होल्ड किया और जैसे ही मार्केट मुझे लगा कि ये बुलिश मोमेंटम हल्का सा देने वाला है तो मैं एग्जिट कर गया। अब अगर सेकंड ट्रेड बना तो इसी वीडियो में ऐड हो जाएगा, और अगर नहीं बना तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे। मार्केट ने एक अपसाइड का सडन मूव दिया। मैंने इसमें एक एंट्री प्लान करी है। देखिए, कभी भी भागती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें लॉसेस बड़े तगड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं क्यों चढ़ गया। देखिए, मेरे कुछ अपने सेटअप हैं, मेरी कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जो मूव आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल्स बनती हुई, ये मेरा मॉर्निंग से एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऐसा करेगा। लेकिन मार्केट ने क्या करा, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस गलत जगह से हो गया। अगर ये रेजिस्टेंस 75,000 से लेता तो देन ये अब फट जाता। लेकिन अब इसने करा क्या, मॉर्निंग में ही पहले थोड़ा सा 75,000 को ब्रेकआउट करा, जिसको देख के बायर्स आ गए होंगे। अब उन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट ने उनका सेंटीमेंट चेंज करने के लिए एक डाउन साइड की रैली करी। अब डाउन साइड की रैली करी तो यहाँ पर जितने भी लूज बायर्स होते हैं वो सब हट जाते हैं। ओवरऑल जाना तो मार्केट को अप साइड ही था, लेकिन मार्केट ने टाइम लगा दिया। पहले सबका सेंटीमेंट चेंज किया, सबको सेलिंग साइड में करा, देन अप साइड की हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़,
यहाँ पर जो मैंने एंट्री करी है इसमें टारगेट मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं, हालांकि अभी प्रॉफिट भी डिसेंट सा चल रहा है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मार्केट अगर ये वन वे जाएगा, क्योंकि इसमें ना कोई एंट्री करने की हिम्मत नहीं करता है। ये जब ऑपरेटर की बाइंग होती है तो ऐसी ही ग्रीन कैंडल्स बनती है और कहीं पर भी रिट्रेसमेंट नहीं होता है। केवल ऑपरेटर इसमें बैठा रहता है। तो अगर आपको सेटअप की नॉलेज है, एंट्री आपकी परफेक्ट है, तो देन आप ऐसे मूव्स भी कैप्चर कर सकते हो। तो अगर हम कहें टारगेट की बात, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो टारगेट की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से मार्केट को हम्म मेरे हिसाब से मार्केट कम से कम 200 का लेवल तो, हाँ, पहुंच ही गया 200 के लेवल तक। 200 के लेवल तक मार्केट को जाना चाहिए था, 200 का लेवल मार्केट पहुंच चुका है। अब अगर ये ऐसी फ्लो में जाएगा तो ये 75,500 या 75,400 को भी नहीं छोड़ने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे ज़्यादा इसमें लालच नहीं है। हाँ, अगर टारगेट अच्छे मिल गए, ग्रीन कैंडल लगातार बनती रही, तो वेल एंड गुड है, तब इसको हम होल्ड करेंगे। और नहीं है तो फिर एग्जिट भी कर जाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। कितने पॉइंट पे एग्जिट करा है वो आपको लास्ट में इन्फॉर्म करते हैं। ये मेरा आज का लास्ट ट्रेड है। जस्ट टारगेट तक आने वाला है ये, और मुझे लग रहा है इसको क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करते अपना टारगेट आ जाएगा, देन अपना एग्जिट। एमटीएम देखना कितना शानदार चल रहा है, वो भी एक सिंगल लॉट में। थोड़ा सा वेट और, बस थोड़ा सा वेट और। आ गया भाई, आ गया। ठीक है भाई, एग्जिट कर लिया मैंने। एग्जिट हुआ लगभग, एग्जिट हुआ लगभग 4950। क्योंकि देखिए मार्केट स्ट्रेस तो काफ़ी हो चुका है, और ये भी कंफर्म है कि मार्केट यहाँ तक भी जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो ना, आप सिंगल लॉट में बैठे हो, इतना से ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई? इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो मेरे हिसाब से मेरा आज का कोटा ख़त्म है। अब इसको करते हैं रैप अप। और ये जो मोमेंटम आया, इस मोमेंटम के पीछे की कहानी अगर आपको कुछ भी समझ में आई, या आपको कुछ पता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो देन आप ज़रूर शेयर करिए नीचे कमेंट सेक्शन पे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।